हेलो डियर्स, वेलकम टू फैशन डिज़ाइन क्लासेस। तो डियर्स, कल हमने शलवार का कपड़ा कट किया था, उसमें ये क्रॉस पीस बचा हुआ था। जैसे कि यहाँ आपको ये ऊपर वाली वीडियो में नज़र आ रहा है, तो यही क्रॉस पीस मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो आज हम इस क्रॉस पीस से वेस्ट बेल्ट बनाएंगे। तो ये 4 पीसेस है। तो सबको पता है कि कपड़े की 2 साइड्स होती है, यानी उल्टी साइड और एक सीधी साइड। तो जो भी उल्टी साइड है, रॉन्ग साइड, वहाँ पे आप इस तरह से रॉन्ग निशान लगा लें। तो मैंने यहाँ पे चारों पीसेस पे रॉन्ग निशान लगा लिया है। इसके बाद आप ये ऊपर के 2 पीस साइड में रख लें और इन 2 पीसेस को इस तरह से जोड़ लें, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो ये जो क्रॉस पीस है ये ऊपर आना चाहिए, क्रॉस लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन नीचे इस तरह से। तो यहाँ पे एक पीस और इधर एक पीस, तो 2 पीस आप ऐसे जोड़ लें। इसके बाद जो हमने 2 पीसेस साइड में निकाल के रखे थे, ये अब हम इनको जोड़ेंगे। तो ये देखें, ये स्ट्रेट है और ये क्रॉस, ये जो क्रॉस लाइन है आप इसको अपने तरफ इस तरह से फेर कर यहाँ पे रख दें। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। फिर ये जो दूसरी पीस है इसको भी आप रख दें। ये जो क्रॉस पीस है इसको अपने तरफ टर्न कर लें, ये क्रॉस वाला साइड, इस साइड को इस क्रॉस के साइड से आप जोड़ लें। इसके बाद डियर्स, आप इन दोनों पीसेस को लेकर ये जो हमने क्रॉस लाइंस यानी क्रॉस साइड जोड़े हुए हैं, यहाँ क्रॉस साइड पे आप सीम लगा लें, प्लेन सीम। मैंने सीम के बारे में फुल डिटेल से क्लास ली हुई है, ओके। तो आप यहाँ पे प्लेन सीम लगाएंगे। तो जिसे भी सीम्स के बारे में नहीं पता है वो मेरे पिछले क्लास की वीडियो देख लें। और ये जो 2 पीसेस जोड़े थे इसको साइड कर लें। तो यहाँ देखिए, मैं आपको और एक बार से दिखा रही हूँ। ये जो पीस है एक, ये क्रॉस लाइन इस तरह से रखेंगे, और ये जो दूसरा पीस है ये देखें, यहाँ पे जो क्रॉस है क्रॉस साइड, तो इसको आप अपने तरफ टर्न कर लें और इसके साथ जोड़ लें। याद रख लें, एक क्रॉस के साथ एक क्रॉस साइड ही जुड़ना चाहिए, तभी आपका ये जो बेल्ट है स्ट्रेट आएगा, वरना आपकी स्टिच बिगड़ सकती है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा आप इसको जोड़ लें, ओके। इसके बाद ये देखिए, ये एक पीस है जो मेरे हाथ में, इसको ये जो दूसरा ऊपर का पीस है इस तरह से जोड़ें। ऐसे इसे अपने हाथ में इस तरह से पकड़ लें और ऐसे आहिस्ता से उठाएं। तो अब ये रॉन्ग साइड्स जुड़ गई हैं। अब आप क्या करें, यहाँ पे प्लेन सीम लगाएं, ओके। तो चलिए मैं आपको प्लेन सीम स्टिच करके बताती हूँ। तो ये देखिए, मैंने प्लेन सीम लगाई है। ये मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने अपोजिट कलर का थ्रेड यूज किया हुआ है, ताकि आपको पता चले, ओके। तो ये देखिए, ये पीस हमारा किस तरह से जुड़ गया है सही से। तो ये एक रेक्टेंगल पीस बन गया है। तो डियर्स, अब हम इस पर एक क्या करेंगे, टॉप स्टिच लगाएंगे। डियर्स, मैं इतना डिटेल से बेसिक से आपको क्लासेस ले रही हूँ, तो कुछ स्टूडेंट्स जो है वो बोर हो रहे हैं कि क्या ये हमें इतनी बेसिक से क्लासेस ले रहे हैं, इतना बेसिक थिंग्स समझा रही हैं। तो डियर्स, मैं चाहती हूँ कि जिन्हें स्टिचिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, जिन्हें नॉलेज नहीं है स्टिचिंग की, वो स्टूडेंट्स भी मेरे इन स्टिचिंग क्लासेस से, मेरे इन क्लासेस से फ़ायदा उठा सके। तो इसलिए कभी कभी मेरी क्लासेस जो है वो थोड़ा डिटेल हो जाती है, और मैं इसलिए थोड़ा आपको बेसिक से 1 बाय 1 करके डिटेल से क्लासेस ले रही हूँ। और अगर किसी को कोई पर्टिकुलर ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग चाहिए तो आप मुझे वो ग्रुप में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको उस पर्टिकुलर ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग भी बताऊंगी, ओके, इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बेसिक ही क्लासेस लूंगी, ऐसा नहीं है, बल्कि जिसको बेसिक क्लासेस आती हैं तो वो स्टूडेंट्स मुझे साइड में रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर ड्रेस की, तो मैं आपको उस पर्टिकुलर ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग भी सिखाऊंगी इंशाल्लाह, ओके। इस बातों में पता ही नहीं चला, आपने अभी भी देखा होगा कि मैंने टॉप स्टिच लगा लिए। तो ये सिंगल स्टिच प्लेन सीम थी। अब हम इस जो सेकेंड हमारा ये जो कपड़ा है क्रॉस पीसेस, अब हम इस पर भी ज्वाइंट करके स्टिच लगाएंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको और एक बार से दिखा रही हूँ। ये जो क्रॉस साइड का पीस है, इसके साथ क्रॉस साइड का ये पीस ही जुड़ना चाहिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस पर प्लेन सीम विथ सिंगल स्टिच लगाएंगे, ओके। मैंने आपको बताया है कि मैंने ये क्लासेस आपको पहले ली हुई है, सीम की क्लासेस डिटेल से मैंने आपको फुल ऑल टाइप ऑफ सीम्स बताए हुए हैं। सीम्स क्या होते हैं, सीम्स किस तरह से होते हैं, टाइप्स ऑफ सीम, ये सब क्लास लिए हुए हैं। जिस स्टूडेंट को भी सीम की क्लास के बारे में नहीं पता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके। तो इस पर भी आप क्या करें, प्लेन सीम विथ सिंगल स्टिच डाल लें, जैसा कि हमने इन पहले 2 पीसेस पे स्टिच लगाई हुई है। सेम इसी तरह से इन 2 पीसेस पर भी आप स्टिच लगा के इसको जोड़ लें।
तो डियर्स इन चारों पीसेस को मैंने 2 पीसेस पे जोड़ लिया, यानी ये 2 पीस जोड़े हैं और ये 2 पीस इस तरह से जोड़ लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा पीस है, यानी जो साइड में आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे टुकड़े जो एक्स्ट्रा आए हुए हैं, इसको आप कट कर लें। ओके, तो मैंने कट कर लिया है। इसके बाद आप इस तरह से इसको सीधी साइड पलटा कर रख दें। इसके बाद फिर ये जो सेकेंड पीस है हमारा, इसका जो सीधी साइड वाला हिस्सा है, ये इस सीधी साइड वाले हिस्से पे रख दें, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। तो अब इन दोनों रॉन्ग पीसेस को ले लें आप यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हम प्लेन सीम विथ डबल स्टिच, ये देखें, इन दोनों पीसेस को इस तरह से पकड़ के यहाँ पे प्लेन सीम डबल स्टिच ये मैंने यहाँ पे लगा लिए, जैसे कि आपको वीडियो में दिखा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से सही से जोड़ेंगे। इसके बाद जो भी हमारा वेस्ट बेल्ट पार्ट की लेंथ विड्थ है उसको मार्किंग करके कट कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारे जो क्रॉस पीसेस थे वो सही से एक साथ जुड़ चुके हैं, तो अब हमें इसमें वेस्ट बेल्ट बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो आप इसको मार्किंग कर लें इस तरह से। इसके बाद इसको कट कर लें, तो ये आपका वेस्ट बेल्ट बन चुका है। इसके बाद डियर्स आपकी जो भी वेस्ट बेल्ट की लेंथ है, असल लेंथ, जैसे कि मैंने असल लेंथ लिया था 7 इंच, याद है ना आपको, 7 इंच मैंने असल लेंथ लिया था, प्लस 2.5 इंच मैंने सीम अलाउंस लिया था। तो आपको क्या करना है, 7 प्लस हाफ, नीचे हमने पीस जोड़ना है, तो इतना ही याद रख लें, 7 प्लस हाफ यानी 7.5 इंच पे यहाँ पे एक मार्किंग लगाए। उसके बाद में ऊपर से यहाँ नीचे तक आप 1.25 इंच पे मार्किंग कर ले, यानी आपको नजर आ रहा होगा जिस तरह से मैंने यहाँ 2 मार्किंग लगाए हुए हैं, तो इस तरह से आप 2 मार्किंग कर लें। इसके बाद हमें अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले इन 2 पीस को सही से जोड़ लें, दोनों किनारों को। ये देखें, मैं आपको और एक बार दिखा रही हूँ, 7.5। इसके बाद यहाँ पे मैंने 1.25 इंच का मार्किंग लगाया है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेन सीम लगाएंगे। और एक बात यहाँ देखिए, मैं फिर से दिखा रही हूँ, ये जो हमने 7.5 पे जो मार्किंग लगाया इसको आप रहने दें, यूं ही छोड़ें। 7.5 ये जो सेकेंड मार्किंग है हमारा 1.25 इंच का ऊपर से, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्लेन सीम लगाएंगे। ओके, अगर आपको इसमें अभी भी कंफ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लें, या फिर हमारे FB ग्रुप पर आप मुझे पूछ लें अगर कोई कंफ्यूजन रहा तो। ओके, सो ये प्लेन सीम लग चुकी है। तो ये देखिए, ये ऊपर का जो हिस्सा है ये ऐसे ही ओपन है। ओके, अब यहाँ पे प्लेन सीम डबल स्टिच करना है, लेकिन ये जो हमने ऊपर ये ओपन रखा हुआ है वहाँ पे आप इस तरह से मार्किंग कर लें 1/2 इंच की, इस साइड भी, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टिच नहीं लगाई है, आपको पता होगा कि हमने यहाँ पे इस तरह से ओपन रखा हुआ था। तो अब क्या करें, ये जो ओपन पीस रखा हुआ है ये देखें, इसको आप इस तरह से मार्किंग तक डबल फोल्ड कर लें। इसके बाद यहाँ ऊपर से नीचे तक आप स्टिच डाल लें, और इसी तरह से सेम जो बाजू वाला पीस है इस तरह से। तो ये हमारी सीम डबल स्टिच लग चुकी है और ये ऊपर के किनारे भी फोल्ड हो गए। तो इसके बाद आप क्या करें, जो भी हमारा वेस्ट बेल्ट की लेंथ थी, यानी कि 7 प्लस हाफ 7.5 इंच, तो फिर से आप क्या करें, अगेन ऐसे टेप लेकर 7.5 पे मार्किंग कर लें। इसके बाद इस साइड भी आप 7.5 पे मार्किंग लगाएं। आई होप आपको 7.5 क्यों ले रही हूँ समझ में आ रहा है। जो मेरी वेस्ट बेल्ट की लेंथ है वो 7 इंच है, प्लस 1/2 इंच सीम अलाउंस, नीचे हमें शलवार को ज्वाइंट करने के लिए 1/2 इंच का मार्जिन चाहिए, तो 7.5 पे मैं यहाँ इस तरह से मार्किंग करी। ओके, इसके बाद ये देखिए, ये जो ओपन साइड है यहाँ इस तरह से आप 1/2 इंच इसको 1 फोल्ड करें। ऐसे भी बिगनर्स हैं वो गौर से देखें कि हमें बेल्ट का जो ऊपर वाला हिस्सा ये इसको किस तरह से फोल्ड करना है। तो ये आप 1/2 इंच ऐसे इसको फोल्ड करेंगे। ओके, इसके बाद ये जो यहाँ पे हमने मार्किंग की थी 7.5 पे, तो ये मार्किंग तक आपको फोल्ड करना है ऐसे। ओके, जो भी बिगनर्स है ये देखिए, मैं आपको फिर एक बार से बता रही हूँ। पहले तो आपको क्या करना है, ये जो ऊपर साइड है इसको 1/2 इंच ऐसे फोल्ड करना है। इसके बाद जो हमने 7.5 की मार्किंग लगाई हुई थी हमारी वेस्ट बेल्ट लेंथ की, यहाँ सेकेंड चौक से जो मार्किंग लगाई हुई है वो मार्किंग तक आपको सेकेंड फोल्ड करना है। ओके, नीचे हम 1/2 इंच फोल्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो बेल्ट है वेस्ट बेल्ट 7 इंच हो जाएगा स्टिचिंग करने के बाद। तो ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करें।
तो ये आपका एग्जैक्ट बेल्ट रेडी हो जाएगा। इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पर आप क्या करें, एक टॉप स्टिच लगाएं। तो डियर्स, ये बेल्ट का जो पार्ट है, ये ऊपर जो अभी मैं फोल्ड करने का आपको बताई, आप इसको सही से जॉइंट करें, सही से फोल्ड करें। अगर आप ये सही से फोल्ड करेंगे तो आपकी जो वेस्ट बेल्ट की जो लेंथ है वो ओके हो जाएगी, वरना वेस्ट बेल्ट की लेंथ जो है वो छोटी या बड़ी हो सकती है। तो आप इसको सही से जोड़ें। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा टॉप स्टिच लगाने के बाद टेप से यहाँ मेज़र कर रही हूँ कि ये बेल्ट कितने तक हो रही है। तो ये 1.5 इंच की बेल्ट बैठ रही है। तो अब मैं जो भी ये बेल्ट का जो पार्ट स्टिच कर रही हूँ ऊपर वाला, ये मैं 1.5 इंच फोल्ड करूँगी, यानी 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद 1.5 इंच इस तरह से फोल्ड करके टॉप स्टिच लगाऊंगी। ओके, तो आप भी इसी तरह से फोल्ड करके बराबर से टॉप स्टिच लगाएं। इस तरह से 1.5 इंच मेजरिंग करते हुए आप ये बेल्ट को फोल्ड करके स्टिच लगाएं। जो बिगिनर्स हैं उनको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप फिर से प्रैक्टिस कर लें। ओके, तो ये देखें डियर्स, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक आपको ज़्यादा क्लियर ये नज़र नहीं आ रहा है, बट मैं कुछ कर नहीं सकती, लाइट का उजाला तो ज़्यादा नहीं है। वेट, मैं आपको जूम करके बता रही हूँ। तो ये देखें डियर्स, किस तरह से मैंने ये बेल्ट को फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। तो बस इतना सा मेरा स्टिचिंग बाकी है, इसको भी मैं फोल्ड करके स्टिच कर रही हूँ। सो डियर्स, ये मेरी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये देखें कितना नीट से ये सिलाई लगी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टिचेस भी नीट हो, तो जो मैंने स्टार्टिंग में बेसिक क्लासेस ली थी स्टिचिंग प्रैक्टिस, तो आप वो स्टिचेस की प्रैक्टिस कर लें तो आपकी स्टिचिंग नीट हो जाएगी। ओके, देखिए इस पर मैं और एक स्टिच लगा रही हूँ सेम। तो डियर्स, ये पूरी तरह से मुकम्मल वेस्ट बेल्ट का जो पार्ट है हमारा सिंपल शलवार में, जो वेस्ट बेल्ट पार्ट था, ये हमारा कटिंग और स्टिचिंग दोनों कंप्लीट हो चुका है। अब बचा है लेग पार्ट। तो इंशाल्लाह मैं लेग पार्ट जो है उसकी स्टिचिंग आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो डियर्स, अगर आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।